या तो खुल के रो लो या तो एक बार पूरी ताकत लगाकर खुश रहने की कोशिश कर लो। नायरा, हम अपने मन को मारते रहते हैं, तकलीफ को सहते रहते हैं, जो किसी के लिए अच्छा नहीं है। तुमने बहुत दुख सहे, बहुत बर्दाश्त किया आप लोग के लिए। मैं ऐसे नहीं देख सकती तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं। नायरा, नायरा प्लीज तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? ये लवकुश है ना, उन्हें लास्ट मोमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ याद आता है। अब कह रहे हैं कि कल स्कूल में क्राफ्ट मटेरियल लेकर जाना है, तुम प्लीज ले आओगी क्या? यहाँ पास में एक मॉल है, वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। देखो मैं चली जाती लेने, लेकिन ना मुझे कुछ काम है। क्या हुआ नायरा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कार्तिक ने मुझे कुछ नहीं कहा है। यकीन नहीं है ना, तो ये देखो स्कूल से पेपर मिला है, इसमें शॉप का नाम है और पूरी लिस्ट है। अब बिलीव करोगी? ठीक है चाची, मैं जाती हूँ। वैसे कीर्ति जी, हम अभी पिक्चर देखने चल सकते हैं? इट्स ओके नक्श, हम फिर कभी चले जाएंगे। आज यहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। वैसे बड़ी दादी बहुत खुश है, उन्हें बहुत अच्छा लगा। कीर्ति जी, आपने अपने बुटीक पे काम करने के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। तो फिर जल्दी से सोच लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी का बुटीक उदयपुर का बेस्ट बुटीक हो। थैंक यू नक्श। थैंक यू किस लिए? मुझे मेरे सपने लौटाने के लिए। मैं तो ये सब भूल ही गई थी। ऐसे कैसे भूल गए? मैं आपको भूलने दूंगा तो ना। चलिए, आज से आपको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। अभी से काम शुरू कर दीजिए। अब से क्रिएटिव काम आपका और लीगल मेरा। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिवाय इसके कि आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी नायरा। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। गुस्से में पता नहीं मुझे आगे पीछे का कुछ नहीं सूझता, कुछ भी कह देता हूं। ये भी भूल जाता हूं कि मैं खुद कितनी गलतियां करता हूं और तुम हमेशा मुझे माफ कर देती हो। पर ये चीज मुझे हमेशा याद रहती है नायरा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। रह नहीं सकता मैं तुम्हारे बिना। आई लव यू। I really, really love you. नायरा, तुम ठीक हो ना? नायरा, देखो, तुम्हें अभी जवाब देना जरूरी नहीं है। तुम्हें नहीं माफ करना तो मत माफ करो। इट्स ओके, पर तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। I love you. वैसे क्रिएटिविटी और स्ट्रेस दोनों पक्के दुश्मन हैं। पापा कहते हैं कि
अगर किसी भी काम को करना है उसे प्यार से कीजिए, फिर वो दोस्त बन जाता है। लेकिन अगर आप उससे डरेंगे तो वो सर पे सवार हो जाएगा। आप प्लीज इससे डरिए मत, प्यार से कीजिए। अब लड़के स्टूपिड होते हैं ये सुना था, पर ये नहीं सोचा था कि मैं भी उनमें से एक होऊंगा। I mean, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था मैं, पर एक ही बार में सारी गलतफहमियां दूर हो गई। जो इंसान तुम पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सका वो और क्या करेगा लाइफ में। नायरा, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मेरा मतलब कीर्ति के लिए मेरा प्यार, मेरा कंसर्न, वो सब ठीक है, पर तुमसे इस तरह बिहेव करना नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत बड़ा गधा हूं मैं। नहीं, तुम गधे नहीं, तुम मेंढक हो। तुमसे मिलकर ना कुछ ही दिनों में एहसास हो गया था कि तुम बहुत स्पेशल हो और अपनी खूब जमेगी। अच्छा, पर हम तो जब देखो लड़ते ही रहते हैं। हाँ, तो वो नजर उतारने के लिए ना बीच बीच में झगड़ा करना बहुत जरूरी है, वरना लाइफ बोरिंग हो जाएगी। पर ये झगड़े ना सीरियस नहीं होने देने चाहिए बस। तो ठीक है, प्रॉमिस करो मुझे कि आज के बाद हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा। देखा, अब तुम खुद ही मना कर रही तो मुझसे क्या उम्मीद रखोगी? अरे मतलब झगड़े करेंगे ना, लेकिन सीरियस वाले नहीं। एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, एक दूसरे की बात समझेंगे। झगड़े भी जरूरी होते हैं। तो ठीक है ना, एक ही लाइन में कह दो कि एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करेंगे। हेलो हेलो कीर्ति जी, मैं आपको फोन करने ही वाला था। कार्तिक और नायरा के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, मुझे भी नायरा का मैसेज आया था अभी। मैं आज बहुत खुश हूँ, इतना खुश मैं आपको बता नहीं सकता। अगर ये नहीं होता ना तो मैं पूरी लाइफ गिल्ट में रहता। ये तो होना ही था नक्श। जिनकी नीयत अच्छी होती है ना, उनके साथ सब सही ही होता है। वेलकम बैक। ये लो, मुंह मीठा करो और इसी तरह एक दूसरे के जीवन में मिठास घोलते रहो। हाँ बेटा। कार्तिक, कार्तिक, ये मिठाई उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट सैंक्शन की खुशी में है जो तुमने हुई अष्टमी के दिन प्रिपेयर की थी। माओ के व्रत का फल है ये। अच्छा, मैंने वो ऑफिसर से बात की है पर्सनली, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट हैंडल करेगा। काफी ईमानदार और इंटेलिजेंट ऑफिसर है, तुम्हें उसके साथ काम करके मजा आएगा। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, जरा सी भी चूक ना हो जाए, क्योंकि जरा सी गलती हुई नहीं कि बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। डोंट वरी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। I'll give my best. हमें तुमसे यही उम्मीद है किट्टू। क्यों आपने मुझे किसी बड़े घर का बेटा नहीं बनाया? आप क्या पूरी जिंदगी ऐसे दूसरों की नौकरी करवाते रहोगे क्या? और वो भी नहीं पता कब तक, क्योंकि यहाँ तो किसी का भरोसा ही नहीं है। जब देखो जिसे देखो आंखें दिखाता रहता है। अरे वो मेरी ब्राउन फाइल ऊपर रह गई थी रूम में, तुम प्लीज ला दोगी? थैंक यू। इस प्रोजेक्ट पर तो मैं पूरी जान लगा दूंगा, पर परसों से। परसों से क्यों? क्योंकि कल तो बहुत स्पेशल डे है ना। वो क्या? आप लोगों को याद नहीं है? बर्थडे की तैयारी कैसी चल रही है प्रिंसेस?
अरे हाँ, कल तो मेरा बर्थडे है और मैं ही भूल गई। इस सुपर ना मैं अपना ही बर्थडे भूल गई। सालों बाद तुम अपने बर्थडे पे घर हो प्रिंसेस। खूब अच्छे से जन्मदिन मनाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में मनाती थी। हाँ पापा, बिल्कुल वैसे ही मनाऊंगी और बहुत मजे करूंगी। ऐसे ये सच में हैप्पी वाला बर्थडे है, सब कुछ ठीक हो गया। भाई और भाभी का पैचअप हो गया, मेरा कार्तिक भी साथ आ गए, नाराजगी बिल्कुल दूर हो गई, सब लोग बहुत खुश है। और वो भी कितने परफेक्ट टाइम पे, बर्थडे की एक दिन पहले। थैंक यू सो मच गंगा मैया, आपने सब ठीक कर दिया। नायरा सुनो, मैं नीचे गेस्ट रूम में काम करने जा रहा हूँ। प्लीज मेक श्योर कि कोई भी मतलब कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। कार्तिक, आज कर लो जितना काम करना है, कल के लिए कुछ मत छोड़ना क्योंकि कल तुम बिजी हो। कल क्या, अब तो कई दिनों तक बिजी हूँ मैं। तुमने सुना नहीं मिस्टर गोयनका ने क्या कहा? बाप रे, बहुत सारा काम है और गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। You have to be very careful. I'm good. हाँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम दिन भर काम करते ही रहोगे। थोड़ा टाइम तो निकाल ही सकते हो ना, स्पेशली किसी ओकेजन के लिए। हाँ तो ठीक है ना, अगर कोई स्पेशल ओकेजन होगा तो देख लेंगे, पर तब तक तो काम ही करना पड़ेगा ना। दिस इज इम्पोर्टेंट। तुम भी ना उतने अच्छे एक्टर होते ना तुम तो किसी बड़ी टीवी सीरियल के हीरो होते। बिजनेस मैन नहीं। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि कल मेरा बर्थडे है और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कुछ सरप्राइज जरूर प्लान कर रहे हो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और ये मुझे पता है। तो मुझे पता है जहाँ प्यार होता है वहाँ एक्सपेक्टेशंस भी होती है। अभी अपनी गंदी एक्टिंग बंद करो और बताओ क्या प्लान कर रहे हो। अब तुम्हें ये तो पता है कि मैंने कुछ ना कुछ स्पेशल तो जरूर प्लान किया, पर ये कभी नहीं पता चलेगा कि क्या करूंगा। क्यों नहीं पता चलेगा? बताओ क्या कर रहे हो। सॉरी, सरप्राइज। देखो कार्तिक, तुमने प्रॉमिस किया था ना तुम मुझे सब बताओगे, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करोगे। हाँ ठीक है, वो तो कहा था, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी। मैं तो करूँगी। बोलो क्या करोगे, अब बताओ। ओके ओके फाइन, बता देता हूँ। कुछ प्लान किया है मैंने। प्लान ये किया है कि सोच रहा हूँ जोकर बनकर डांस करूंगा, उसके बाद शार में रोमांस। हाँ? बताओ तुमने मेहनत करी, बताओ। कार्तिक, देखो बहुत। थोड़ा सब्र कर लो शेरनी, सब्र का फल मीठा होता है। कार्तिक, अभी 6 घंटे बाकी है। नहीं, नायरा, खुश होना है तुझे। पापा ने कहा ना कि खुश रहना है, खुश रहना है। इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुझे ये सोचना चाहिए कि 6 घंटे बाद तेरा बर्थडे है। शुक्र है भगवान का, सच में बिल्कुल सही समय पे सुलह हो गई तुम दोनों की। हाँ, कल नायरा बिटिया का जन्मदिन है, अब वो खुशी खुशी मना सकेगी। लेकिन ये तो बताइए आप लोग कि नायरा बिटिया का जन्मदिन कैसे मनाना है। ये हक तो कार्तिक का ही बनता है। आई एम श्योर इसने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। क्यों? अब सोचा तो है, पर आप लोगों को मंजूर हो तो। बेटा, तुमने जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा ना। तो ठीक है, नायरा का जन्मदिन कल यहाँ मनाएंगे। यहाँ? अरे ये बात तो सही है छोरे, पर सुहासिनी जी ने पूछा है कि ना? पूछ लिया मैंने, सारी बात हो गई। दादी ने सब मुझ पर छोड़ दिया। हाँ वो तो ठीक है, पर फिर भी एक बार अगर। अरे इट्स ओके दादी, और वैसे भी कल अगर वहां पर जन्मदिन मनाएंगे तो सरप्राइज ही कहाँ का रहेगा। यहाँ मनाएंगे तो सरप्राइज भी तो होगा। और ये रही लिस्ट। इतने सारे कपड़े हैं पर एक भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पहनूं। किसी की फिटिंग नहीं है तो किसी का कलर पसंद नहीं है तो किसी के साथ की एक्सेसरी नहीं है। बचपन में बर्थडे कितने सही होते थे ना, मम्मा सब अरेंज कर देती थी, पापा अच्छे डिशेस भेजते थे और सब कुछ हो जाता था। पर आज जब पहली बार सब खुद करना पड़ रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई मिस यू सो मच मम्मा पापा। आज 10 साल बाद बर्थडे पे अपने घर पे हूँ और आप लोग ही नहीं है। नायरा, दादी, दादी, अच्छा वो आप आ गई। मैं इतनी कंफ्यूज हूँ दादी, कल मेरा बर्थडे और एक्साइटमेंट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। नायरा, अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, शादीशुदा हो।
जन्मदिन को लेके इतना उत्साह बस बच्चों को शोभा देता है। क्यों दादी, बड़े क्यों खुश नहीं हो सकते अपने बर्थडे पे? एक यही तो दिन होता है जो सिर्फ हमारा होता है और इसे तो और स्पेशल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको खुश होने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। तुम्हें कोई कुछ नहीं समझा सकता, तुम तो सब समझती हो। कोई बात नहीं, आज मैं किसी की भी बात का बुरा नहीं मानूं। आज मैं बस खुश रहूं। बहुत टेंशन हो रहा है मुझे, इतना सारा काम बाकी और अब तक कुछ नहीं हुआ। कैसे होगा इसे, समझ में नहीं आ रहा। कार्तिक, कैसे नहीं करूं, कैसे करूं? और शांत हो जाओ, सब काम हो जाएगा। पहले बैठो और ये पियो, चलो। लाइफ भी कितनी अजीब है, कभी भी कहीं भी लाकर खड़ा कर देती है। तुम्हें बिल्कुल उसी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर कुछ महीने पहले मैं था। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतना सब होने के बावजूद भी हम दोनों साथ हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। तो फिर आज एक दूसरे से वादा भी करते हैं, इस दोहरे रिश्ते को हम तिहरा रिश्ता कर देते हैं। देखो, जैसे तुम मेरे जीजा हो और मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा साला हूं और तुम मेरे, उसके भी अलावा एक और रिश्ता है, दोस्ती का। You're right, हम दोस्त हो सकते नहीं, दोस्त हैं। तो चलो फिर इस दोस्त की बीवी की बर्थडे पार्टी प्लान करने में दोस्त की मदद भी कर लो। चलो। तुम्हारा ये वाला बर्थडे आज तक का सबसे स्पेशल बर्थडे होगा नायरा।